कभी भी ज़िंदगी में ये मत सोचना कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने किसी का बुरा नहीं किया तो लोग आपके बारे में बुरा क्यों सोचते हैं, लोग आपके बारे में इतनी गलीज सोच क्यों रखते हैं, क्यों लोग आपको दर्द देना चाहते हैं, क्यों लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, क्यों लोग आपके साथ मुनाफकत करते हैं, क्यों लोग दिल के साफ होकर आपके साथ नहीं चलते, क्यों लोग आपके साथ हसद करते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि आपने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, आपने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, बल्कि लोग आपकी ज़ात से नफरत करते हैं। ये उनके खून में ये चीज़ शामिल होती है। वो आपकी औलाद नहीं देख सकते, वो आपको हंसता खेलता नहीं देख सकते, वो आपके घर में सुकून नहीं देख सकते, उनकी फितरत है, वो आपसे दुश्मनी करते हैं। देखो, इस दुनिया के आगाज़ में जब अल्लाह ताला की ज़ात ने इस कायनात का आगाज़ किया ना, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के घर में औलाद हुई तो दो नस्लें चली थी। एक नस्ल थी हाबील की, एक नस्ल थी काबील की। काबील वो था जिसने हाबील को कत्ल करके अपनी ही बहन से निकाह कर लिया था। वहाँ से जो नस्ल चली थी, जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल को तोड़ा था, वहाँ से जो नस्ल चली थी, उनके खून के अंदर फसाद, हसद, कीना, शर और बुग़्ज़ अज़ल से आ रहा है। और एक नस्ल थी हाबीली, जिसके अंदर वो नूर शामिल था, जिनके दिल साफ होते हैं, आईने की तरह, शीशे की तरह चमकते होते हैं। ये दो अलग अलग नस्लें होती हैं, ये नस्लों के फ़र्क आते हैं। तो आपके ख़ानदान में, आपके कबीले में, आपके मोहल्ले में, आपके अपनों में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके अंदर ये वाला खून मौजूद होता है कि वो हर वक्त आपके साथ बेवफाई करेंगे, वो आपके साथ हसद करेंगे, वो आपको तोड़ना चाहते हैं, वो आपको दुखी देखना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ कि देखो, ख़तरा तुम्हें कभी भी गैरों से नहीं है, ख़तरा हमेशा तुम्हें अपनों से होता है। आपकी ज़ात के इर्द गिर्द ही आपके आस्तीन के सांप छुपे होते हैं, जो आपको तोड़ना चाहते हैं, जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, जो आपको रोता हुआ देखते हैं तो उसको खुशी होती है। वो लोग होते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला की ज़ात आपको आगाह करेगी, या फिर उनकी पर्सनैलिटी ही आपको आगाह कर देगी। अगर आपके अंदर थोड़ी सी समझ और फरासत हो ना, आप बड़ी आसानी के साथ उसको जज कर सकते हो कि ये जो बंदा, ये मेरे लिए खतरनाक है। ये बंदा चाहे मेरे साथ चिपका हुआ, मेरे साथ रह रहा है, मेरे भलाई के लिए ये कोशिश भी बेशक करता है, लेकिन उसकी ज़ात के अंदर से कुछ ऐसी नेगेटिव पल्स आपको मिलेगी जो उसको आगाह कर देगी, जो आपकी ज़ात को आगाह कर देगी। उसके साइन सबसे बड़े क्या होंगे? सबसे पहला और सबसे बड़ा साइन, जब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम देखोगे कि बहुत ज़्यादा कामयाबियां आ रही हैं, बहुत ज़्यादा खुशियां मिल रही हैं, आपके दुख कम हो रहे हैं, आपको अब लगता है कि आप ज़िंदगी की गाड़ी में आगे सफ़र कर जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, जो आपकी ज़िंदगी का एक एम था, जो आपका एक मकसद था, उस मंजिल की तरफ तुम बढ़ जाओगे। तुम्हारे अब ऐसे रिसोर्सेज पैदा होने शुरू हो गए हैं कि तुम कामयाब हो जाओगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हारी परेशानियां, दुख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। जब तुम्हें कामयाबी पर कामयाबी मिल रही है, तुम्हें खुशी मिल रही है, तो ये लोग तुम्हारी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगे। वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। क्यों दिखाई नहीं देंगे? वो इसलिए दिखाई नहीं देंगे कि उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे कि ये बंदा कामयाब क्यों हो रहा है। वो अपने फेस से वो चीज़ें, वो इंप्रेशन जो है वो छुपा नहीं पाएगा। वो खुद को ऐसा घुटन फील करेगा कि वो आपसे दूर रहेगा, कि अब इसको मैं हंसता हुआ, खेलता हुआ नहीं देख सकता, इसके सामने जाऊंगा तो इसकी कामयाबी के किस्से मुझसे नहीं सुने जाएंगे। वो बंदा आपको गायब नजर आएगा। तो इसका पहला बहुत बड़ा साइन है। दूसरा एक बहुत बड़ा साइन, ऐसा जो बंदा होगा ना, वो हमेशा आपके आइडियाज़, आपके कंटेंट्स, आपकी बातें, आपका चाल डाल, आपका लाइफस्टाइल, हर चीज़ आपको कॉपी करता हुआ नजर आएगा। वो आपकी कमर के पीछे खड़ा है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ना, वो आपके पीछे 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 गीदड़ की तरह वो चलता होगा। लेकिन जब कभी भी तुम उससे उसके बारे में बात करोगे ना, तो वो आगे से क्या बोलेगा कि जैसे ये सब कुछ उसके अपने आइडियाज़ हैं। वो कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, या फिर वो बोलेगा ये कोइंसिडेंस है, बस इत्तेफाक से ऐसा हो रहा है जी, मैं आपके आइडियाज कॉपी नहीं कर रहा। हालांकि हकीकत क्या होती है कि उस बंदे ने आपको रीड किया होता है और आपके पीछे पीछे चल रहा है। आप जहां पर कदम रख के, चाहे आप गलत कदम भी उठाओगे ना, वो देखोगे आपके, वो भी उसी कदम पर कदम रख देगा, वो वाली गलती वो भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग से, अपनी सोच से कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ वो आपके आइडियाज को कॉपी करके आपकी तरह कामयाब होना चाहता है, आपकी तरह खुशियां देखना चाहता है। लेकिन वो कभी भी ये आपको बताएगा नहीं, या फिर ये जतलाएगा नहीं कि मैं आपको कॉपी करता हूं। वो हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दे देगा, ये सारे के सारे मेरे आइडियाज हैं। तीसरा, उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज तुम देखोगे कि जब कभी वो तुम्हारे सामने होगा अकेले, तो उसका बिहेवियर एक गिदड़ की तरह होगा, बिल्कुल झुका हुआ, जैसे उसको कुछ पता नहीं है। वो आपकी पावरफुल कन्वर्सेशन से कभी मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप ठहरे दिल के साफ, आप ठहरे एक मजबूत असाब के मालिक, आप ठहरे अपने कदमों पर खड़े होने वाले, आपके अंदर ना कोई मुनाफकत है, आपका दिल साफ है, आप खड़क कर बोलोगे, आपके सामने वो गिदड़ की तरह बिहेव करेगा। जब कभी भी अकेले में आप उसे मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार बहुत मस्कीन है, बहुत बेचारा है, इसके पास है क्या, चलो कुछ कर लेते हैं, है ये, इसको कुछ बता देते हैं। लेकिन जब कभी तुम उसे किसी ग्रुप में देखोगे, अपने जैसों में देखोगे, तो आप देखोगे कि उसका रवैया ही बदल चुका है।
वैसे फिरेगा जैसे कोई शेर होते हैं। अकेले में देखोगे तो गीदड़ होगा, लेकिन जब लोगों में आप उसे देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई शेर का बच्चा है। तो ये चीज भी आप उसमें बहुत बड़ी नोट करोगे। ये तीसरा उसका बहुत बड़ा साइन है। ऐसे तोहफे का जो अल्लाह ताला की जात ने आपकी जिंदगी में जरूर भेजना है ताकि आपको आजमा सके, इसके शर से भी आपको बचना है। ऐसे तोहफे बहुत नायाब होते हैं। चौथा एक बहुत बड़ा साइन आपकी जिंदगी से जब कभी भी आप देखोगे उसके कि आप पर दर्द टूट रहे हैं, आप पर दुख टूट रहे हैं, आप पर मुसीबतें आ रही हैं, अल्लाह ताला की जात की तरफ से आजमाइशें आ रही हैं, तो उसके चेहरे पे हमें लाली आ रही होगी। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से खुशी मिल रही है कि आपको दुख मिल रहा है, तकलीफ मिल रहा है। वैसे वो मरा हुआ, आप देखोगे कि उसके चेहरे पर रौनक ही कोई नहीं है, लेकिन जब आपके सामने वो आप पर कोई मुसीबत या कोई दुख आता है, उसका चेहरा एकदम से खिल जाता है। ये इसकी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि मुनाफिक बंदा आपके दुख पर बहुत खुश होता है। नंबर 5 एक बहुत बड़ा साइन, वो हमेशा कोशिश करेगा कि आपके सीक्रेट्स जो है ना वो जान ले। आप अपने सीक्रेट्स को उसके सामने रिवील करो, वो आपके राज जानने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी कमजोरी तलाश करना चाहता है। वो आपकी ऐसी चीज तलाश करना चाहता है जिसके जरिए वो आप पर अपना रोब बना के रखे, आपको वो जो है ना वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा आपको डाउन करे। आप अपने राज उसको बता दोगे, उसके बाद आपको हमेशा ये कह रहे कि ये बंदा मेरे एक राज कहीं और ना मुंह फाड़ दे। वो बंदा ऐसी चीजें आपसे हमेशा निकलवाने की कोशिश करेगा और बहुत हद तक वो कोशिश करेगा। एक और उसका बहुत बड़ा साइन, आप उसके रूट्स का भी चेक करना। आपके जो सहद तरीन दुश्मन और नाकद होंगे ना, जिनके साथ आप बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो खुलाकर आपके साथ दुश्मनी करते हैं, जो इस दुश्मन से बेहतर है। देखो दुश्मन दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जो खड़क कर आपका नाकिद होता है, जो दुश्मनी करता है खुददारी से करता है। दुश्मन भी वो ज़र्फ वाला होता है, वो कहता है कि मैं तेरे खिलाफ हूँ, मैं तेरी मुखालफत में हूँ, मैं तुझे अच्छा नहीं समझता, मैं तुझसे दुश्मनी करूंगा। वो एक इज्जत वाला, एक ऐसा दुश्मन है जो दुश्मन भी इज्जत वाला होता है, जो बेगैरत किस्म का दुश्मन नहीं होता। उससे भी ये जो दुश्मन आस्तीन का सांप होता है ये ज्यादा बदतर होता है, क्योंकि ये आपकी आस्तीन के नीचे छुपा हुआ होता है। ये हमेशा आपको डसने के लिए तैयार होता है। तो जब कभी तुम इसके रूट्स चेक करोगे ना, तो आपके जो नाकदीन है, जो खुले आपके दुश्मन है, उनके साथ इसके रूट्स जरूर मिलेंगे। ये आपके साथ भी बैठता होगा, उन लोगों में जाकर ये बहुत ज्यादा बैठता होगा, बल्कि आप असल जो दिल की कहानी है ना, ये वहीं पर जाकर बयान करता होगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा साइन, देखो स्पिरिचुअल साइन है कि इंसान की जात के अंदर जो कुछ भी इंसान समझ रहे हैं अपने आप को, इंसान एक मादा नहीं है, इंसान एक मैटर नहीं है, इंसान ये ठोस वजूद नहीं है, बल्कि इसकी हकीकत एक नूर है। इंसान एक सोल है जिसके अंदर अपनी एक कॉन्शियसनेस है, जिसकी अपनी एक वॉइस है, जो आपसे कलाम करती है, जो आपकी ज़ात के साथ हमेशा राब्ते में रहती है, आपकी ज़ात को वो गाइडेंस देती है, आपकी ज़ात को वो एडवाइस देती है, आपको बुरे कामों से रोकती है, अच्छे कामों की तलकीन करती है। वो हमेशा आपकी ज़ात के अंदर वो गाइडेंस, वो नूर, वो रोशनी आपकी ज़ात के अंदर मौजूद रहती है। वो जो इनर वॉइस है ना आपकी, जो आपको भी गाइड करती है, वो कभी भी ऐसे बंदे पे सेटिस्फाई नहीं होगी, वो जितना भी अच्छा बना हो। क्योंकि इनर वॉइस ऐसे समझ ले अंदर की आवाज, खुदा की आवाज होती है। क्योंकि उसको जो नॉलेज है ना, जो सोल का नॉलेज है, वो डायरेक्ट इसके नीचे मौजूद हक से आ रहा है। इंसान की ऐसी सूरत जहां पर हू का आलम है, बहुत डीप चीज है, इस पर कभी अलग से मैं बताऊंगा कि हू का आलम भी इंसान की जात के अंदर मौजूद है, जो नुक्ते से भी पीछे की बात है। जो एक नुक्ता इंसान की जात के अंदर मौजूद है ना, जहां से हर चीज ट्रिगर होती है और रूह नॉलेज हासिल करती है, वहां से भी पीछे इंसान के अंदर एक हक मौजूद होता है, एक सच मौजूद होता है। वहां से वो डायरेक्ट नॉलेज ले रहा होता है, जो आपकी इनर वॉइस होती है, जो आपकी सोल गाइडेंस होती है। वो गाइडेंस हमेशा उसके बारे में नेगेटिव पल्स देगी, आपको कभी भी उस पर बिलीव करने की तरफ माइल नहीं होगे, आप उस पर एतबार नहीं करोगे, हमेशा शक और शुबहात आपके बने रहेंगे। 10वां एक बहुत बड़ा साइन ये भी होता है कि ऐसा जो बंदा होता है ना, जो दिल का मुनाफिक हो, जिसके अंदर नेगेटिविटी हद से ज्यादा भरी हो, अल्लाह ताला की जात उसे बीच चौराहे में उसकी हंडिया फोड़ेगी, चौक में लाके अल्लाह ताला की जात उसे बेइज्जत करेगा। वो जरूरी नहीं उसकी वजह आप हो, आपकी वजह से वो बेइज्जत हो, नहीं, वो हर जगह पर जलील होता आपको जरूर नजर आएगा। कहीं ना कहीं से उसके बारे में नेगेटिव चीज आप जरूर सुनोगे। अल्लाह ताला की जात ऐसे बंदे को चौक में रख के नंगा कर देता है, इसके कपड़े उतार देता है, उसकी जात को लोगों के सामने अया कर देता है कि ऐसे बंदे से बचो, ये आस्तीन के सांप है, ये लोगों में दुश्मनी पड़वाते हैं, लोगों को हसद की नजर से देखते हैं, लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लोगों पर जादू करवाते हैं, किने करवाते हैं, काला इल्म पढ़वाते हैं। ऐसे लोगों से बचो। ये बंदा हमेशा आपको जलील होता नजर आएगा, क्योंकि कुदरत वाला से इंतकाम लेता है। ऐसा बंदा जो अल्लाह के लाडले बंदे, दिल के साफ बंदों के साथ दुश्मनी करता है ना, अंदर दाखिल होके, ऐसे बंदे के तुखम में, ऐसा बंदा शैतान का तुहम होता है, ऐसा बंदा कबीली होता है, कभी भी हबीली नहीं होता, अलग नस्ल से होगा। ऐसी नस्ल जिसके अंदर हमेशा शर, फसाद और कीना और बुग़्ज़ भरा होता है, ऐसे बंदे को अल्लाह ताला के साथ बीच चौराहे में लटका के रखता है, उसकी इज्जत को उतारता रहता है, उसे जलील करता रहता है। और ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि जो बंदा आपके साथ रहकर आपके साथ दुश्मनी कर रहा है, आपके साथ मुनाफकत कर रहा है। आज के लिए इतने। जज़ाकल्लाहु खैर।